गांव जिसे पहाड़ियों ने ऐसे घेर रखा था जैसे किसी रहस्य को बाहों में ले रखा हो। गांव में हर साल दिवाली पर एक परंपरा थी जो किसी भी अन्य परंपरा से ज्यादा डरावनी थी। बड़ा अनार जलाना। ये कोई साधारण आतिशबाजी नहीं थी। ये एक विशाल कांस्य रंग का गोला था जो पिछले 200 सालों से गांव के मध्य चौक में रखा था। लोगों का कहना था कि इसे कभी जलाया नहीं गया, क्योंकि जो भी इसे जलाने की कोशिश करता उसे 7 दिनों के भीतर चंदा देवी उठा ले जाती थी। चंदा देवी गांव के बाहर जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी महिला थी जिसे सब चुड़ैल कहते थे। उसकी आंखें अजीब सी पीली थीं और वो हमेशा जड़ी बूटियों की एक अजीब गंध लिए घूमती थी। इस दिवाली 3 दोस्त इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुके थे। अर्जुन गांव का सबसे बड़ा मजाकिया, सीमा, बबलू मोटा डरपोक और लगभग हर दूसरी बात पर रोने वाला। तीनों गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर योजना बना रहे थे। अरे सुनो, इस बार बड़ा अनार वाली बकवास से तंग आ गया हूँ। इस बार हम इसे जलाएंगे, विज्ञान को अंधविश्वास से ऊपर रखेंगे। अर्जुन रहने दे यार, चंदा देवी 7 दिन। तुझे याद है पिछले साल मंगलू चाचा का क्या हुआ था? वो तो बस उसकी तरफ देख रहा था और अगली सुबह उसकी चप्पलें उल्टी मिली थी। बबलू, मंगलू चाचा की चप्पलें इसलिए उल्टी मिली थी क्योंकि उनके कुत्ते ने उन्हें ले जाकर खा लिया था। और चंदा देवी, वो बस एक अकेली बुढ़िया है जिसे रात में अच्छी नींद नहीं आती। बिल्कुल, सीमा ठीक कह रही है। हमने योजना बना ली है। आज रात ठीक 12 बजे जब गांव वाले सो रहे होंगे, हम अनार को माचिस दिखाएंगे। अरे पर यार, अगर वो सच्ची चुड़ैल हुई तो वो मुझे उठा ले जाएगी और मेरी माँ को मेरा वजन कम करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। चुप कर मोटू, अगर चुड़ैल आई भी तो तू उसे अपने मोटापे से ही डरा देगा। चल अब हिम्मत रख। रात के ठीक 11:50 हुए थे। बड़ा अनार चांदनी में किसी प्राचीन तोप के गोले जैसा दिख रहा था। तीनों दबे पांव अनार के पास पहुंचे। अर्जुन ने लाइटर निकाला। ठीक है बबलू, तो पीछे की दीवार के पास खड़ा हो जा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भागने की जिम्मेदारी तेरी। भागना? अरे मैं तो भागने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। बस माचिस मत जलाना प्लीज। जैसे ही अर्जुन ने अनार की बत्ती को छुआ, एक तेज सूखी खांसी की आवाज आई। तीनों पत्थर की तरह जम गए। चौक के कोने में गली के अंधेरे से एक परछाई उभरी। वो थी चंदा देवी। अरे वाह, तुम लोग इस पुराने डिब्बे को जलाने आए हो। हिम्मत तो है। अरे मर गए रे। अरे हॉरर सीन शुरू। अर्जुन, अरे मैंने कहा था। चंदा देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये हमारा गांव है और ये अनार हमारा है। तुम्हारा? ये अनार मेरा है। ये केवल एक आतिशबाजी नहीं है मूर्खो। ये 200 साल की नकारात्मक ऊर्जा का ढेर है। इसे मैं जलाने नहीं दूंगी। डर का माहौल बन गया। माफ करना देवी जी, आप अपनी जादुई शक्तियां इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा अच्छी क्वालिटी की फुटवियर क्यों नहीं पहनती? बकवास बंद, मैं तुम्हें राख कर दूंगी, राख। उन्होंने फिर हाथ उठाए और इस बार जमीन से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और अनार के चारों ओर की मिट्टी हिलने लगी। मिट्टी से छोटे छोटे कंकाल के हाथ निकल आए। अरे मर गया रे। अरे नहीं, अरे ये क्या है? मुझे मम्मी के पास जाना है। अरे मैं शाकाहारी हूँ, मुझे कंकालों से नहीं लड़ना। अर्जुन कुछ कर। अर्जुन ने तुरंत अपना दिमाग चलाया। उसने देखा कि कंकाल के हाथ बहुत कमजोर हैं। अरे उन्हें बस मजेदार कहानियां सुनाओ, शायद ये पिघल जाएं। तभी चंदा देवी यानी बूढ़ी चुड़ैल जोर से चिल्लाई, रुको, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे मैं पिघल रहा हूँ। अरे मर गया रे। अरे चुड़ैल ने मुझ पर जादू कर दिया। अरे पानी वाला जादू। आपका जादू बहुत गीला है दादी। चंदा देवी के संभलने से पहले सीमा ने दौड़कर अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने लाइटर जलाया और अनार की बत्ती को आग दिखा दी।
अनार की बत्ती तेजी से जलने लगी। चंदा देवी की आंखें डर और आतंक से भर गई। नहीं, इसे मत जलाओ, ये विनाश, उफो, ये शोर। मैं पिछले 3 हफ्तों से सोने की कोशिश कर रही हूं। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बस यही कमी है इन नौजवानों की। क्या कहना चाहती हैं ये चुड़ैल अम्मा? जरा सा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अनार में भयंकर विस्फोट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे गांव की खिड़कियां थरथरा गईं। आसमान में एक भयानक लाल और हरा धुआं छा गया। धमाके की आवाज में एक दानवीय चीख थी। धुआं घना होने लगा और उसमें से एक विशाल काली छाया उभरने लगी, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। अरे, ये क्या बला है? एक चुड़ैल कम थी जो अब एक राक्षस भी आ गया। अरे मर गए रे। अरे भाई, मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चुड़ैल चमड़ा देवी ने भले ही हमें शिकार ना बनाया हो, पर ये दानव हमें नहीं बख्शेगा। अरे आज हमारा राम नाम सत्य होकर ही रहेगा। अरे चुड़ैल जीत गई। अरे राक्षस आ गया। मैं आ गया हूँ। 200 साल बाद इस बड़ा अनार के विस्फोट ने मुझे बुलाया है। मैं, क्या चाहिए तुम्हें बूढ़ी औरत? सुन, तूने देर क्यों कर दी? मुझे पता था कि तू 200 साल बाद ही जागेगा। देख, मैं तुझे इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम है और अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ। इतना काम मेरे बस का नहीं। काम? कैसा काम? मैं इस दुनिया को नष्ट करने वाला हूँ। तेरा गांव, तेरा घर, सब। शट अप, बकवास बंद। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुझे एक ही काम करना है जो मैं बताने वाली हूँ। काम? मैं दानव का राजा हूँ और तू दानवों के राजा से काम करवाएगी, वो भी घर का। सुन, ये जो बड़ा अनार है ना, जब से ये चौक में रखा है, इसमें से रात भर हल्की सी टिप 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 की आवाज आती है, बहुत धीमी, और मैं सो नहीं पाती। ये मेरी अनिद्रा का कारण है। मैं चाहती हूँ कि तू इस अनार की पूरी राख को उठा ले और किसी ऐसी जगह फेंक दे जहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो, समझा? तीनों दोस्त ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे वाह, ये क्या मसला है भाई? 200 साल से इस गांव को डराने वाली चुड़ैल बड़ा अनार को इसलिए जलाना चाहती थी क्योंकि उसकी टिप टिप आवाज से उसकी नींद खराब हो रही थी। मुझे लगता है ये चुड़ैल कोई डरावनी चुड़ैल नहीं है। हम फालतू में इनसे डर रहे थे। हे भगवान, मैं डर के मारे पतला हो गया होता तो यह सिर्फ नींद का मसला था। राक्षस जो इतना शक्तिशाली लग रहा था, एक पल के लिए रुक गया। मतलब तुम मुझे संसार का विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि घर की सफाई के लिए बुला रही हो? मैं दानवों का राजा हूँ। राजा होगा अपने घर में, पर अभी तू मेरा गुलाम है। अगर तूने ये राख नहीं उठाई तो मैं तुझे श्राप दूंगी कि तुझे 200 साल तक रात में केवल मच्छर के भिनभिनाने की आवाज सुनाई देगी। अब कर काम शुरू। राक्षस ने अपना गुर्राना बंद किया और हार मान ली। वो एक बड़ा सा झाड़ू लेकर अनार की राख को बटोरने लगा। वाह, क्या करियर है! 200 साल की तपस्या के बाद कूड़ा उठाना। ये तीनों बच्चे भी मुझ पर हंस रहे हैं। बताओ, ये इज्जत की धजिया उड़ा दी मेरी इस बूढ़ी चुड़ैल ने, वो भी इन मच्छर बराबर इंसान के बच्चों के आगे। चंदा देवी मुस्कुराई। उनकी पीली आंखें अब केवल थकान से भरी लग रही थीं, जैसे उसे बस नींद सता रही हो। तुम तीनों बहुत शैतान हो। मेरी नींद खराब करने की कोशिश की, पर तुम लोगों ने ही से जलाकर मेरी मदद भी कर दी। जा रे, तेरा भला हो। अब भागो यहाँ से। हाँ, भागो यहाँ से और वापस यहाँ नहीं आना कभी। और हाँ, गांव में किसी को मेरे झाड़ू लगाने वाली बात नहीं बताना, वरना क्या इज्जत रह जाएगी दानव समाज की। चलो भागो अब। तीनों दोस्त हंसते हुए दौड़ते हुए वापस भागे।
बबलू ने भागते हुए एक बार फिर से ठोकर खाई और जमीन पर गिर गया। यार, अरे मैं बच गया, और सबसे अच्छी बात, मैंने एक दानव को कूड़ा उठाते देखा है। तो रुद्रपुर का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ एक अलार्म क्लॉक का मसला था। रुद्रपुर का बड़ा अनार जल चुका था। चुड़ैल का रहस्य खुल चुका था। चंदा देवी कोई डरावनी चुड़ैल नहीं थी, बस एक गुस्सैल अनिद्रा से पीड़ित थी जिसे एक दानव से जबरदस्ती सफाई करवानी थी। और गांव वाले, वे अब भी मानते हैं कि चंदा देवी ने उस रात अपनी महान शक्तियों से गांव को बचाया था, जबकि असलियत ये थी कि वो बस एक अच्छी रात की नींद चाहती थी। बड़ा अनार जलने के बाद अगली सुबह दिवाली थी। सभी गांव वालों ने बेफिक्र होकर धूमधाम से दिवाली मनाई।